Hello and welcome to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. In our previous video, we have already taken indirect speech of paper number 2, 3 and 4. In this video, we are going to continue with paper number 5 and paper number 6. Okay, तो चलिए बिल्कुल डिले ना करते हुए शुरू करते हैं गाला पेपर सेट 2021 का पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए तो पेपर नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ की ओर देखिए। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. Glimpses of India, you must remember this lesson. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. बढ़िया वाली लाइन है, बढ़िया। ध्यान से देखिए जिस तरह से सेंटेंस को लिखा गया है, यहाँ दोनों के दोनों सेंटेंस। I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. दोनों के दोनों सेंटेंस कौन बोल रहा है? Who is the speaker of these two sentences? Obviously, he is राजीव। राजीव यहाँ दोनों के दोनों सेंटेंस बोल रहे हैं। What legends? बढ़िया वाला सेंटेंस। प्रांजल asked, बढ़िया वाला सेंटेंस। Okay, what legends? प्रांजल asked. Well, that is the one about the Chinese emperor. Okay, तो यह अच्छा सा पैराग्राफ है, आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो सबसे पहले आएगा इसका आंसर। राजवीर, अब देखो, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड। अब ये कोई भी सेंटेंस है वो ऑब्वियसली यू कैन कम टू नो दैट इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। वैसे ज्यादातर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक के ही आपको पैराग्राफ्स आते हैं और उसमें ज्यादातर असर्टिव सेंटेंस रहते हैं। तो सेड दैट, टोल्ड दैट, ये सारी की सारी चीजें, स्टेटेड दैट, ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको ज्यादातर याद रखनी चाहिए। अगर दूसरा वाला सेंटेंस असर्टिव हो तो एंड एडेड दैट, तीसरा वाला हो तो एंड रिमार्क्ड दैट, ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा, आपको अच्छे से पैराग्राफ आ जाएगा। राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट, Rajveer told Pranjal that, अबाई, I me my we our us according to speaker. Speaker कौन है अपना? राजवीर एक पुरुष व्यक्ति है, तो that के बाद क्या लेंगे? He. Have का क्या करेंगे? तो obviously वो तो head होना ही है, so that he had been reading as much as he could about tea. अब यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, ओके, कि पहला वाला सेंटेंस आसान तरीके से हम बना के बैठे हैं। राजवीर told Pranjal that he had been reading as much as he could about tea. अब ध्यान से देखो, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। अब ध्यान से देखो, ये जो कोई भी सेंटेंस है, नो वन रियली नोज, इससे ही अंदाजा हो जाता है कि ये सेंटेंस असर्टिव है। अगर असर्टिव दूसरा वाला सेंटेंस असर्टिव आता है तो जोड़ेंगे किस तरह से? जोड़ेंगे इसको एंड एडेड दैट की मदद से। तो आएगा एंड एडेड दैट नो वन रियली। अब नोज यहाँ एस और यस है, यानी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट। तो हमें दोनों में सिर्फ एक ही अंतर दिख रहा है कि वहां ऊपर अपने को एस और यस दिखेगा और नीचे हमें सिर्फ V2 दिखेगा। तो नोज, नोज का V2 क्या होगा? न्यू। तो नो वन रियली न्यू। अब सेंटेंस यहाँ हु से जुड़ा हुआ है। हु के बाद मुझे क्या दिया गया है? डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड क्या है? ऑलरेडी V2 है। अगर पहले से ही सेंटेंस में अगर V2 दिया गया है तो V2 को किस में कन्वर्ट करेंगे? V2 कन्वर्ट होगा हैड प्लस V3 में। तो हु के बाद लेंगे हैड और डिस्कवर्ड का V3 भी रहेगा डिस्कवर्ड। तो न्यू हु हैड डिस्कवर्ड टी। बट, अब देखो सेंटेंस यहां बट से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट देयर, आर का क्या करेंगे? वो many legends, but there were many legends. तो पहला वाला सेंटेंस बढ़िया वाला था। राजवीर told Pranjal that he had been reading as much as he could about tea and added that no one really knew who had discovered tea, but there were many legends. अब देखो प्रांजल क्या बोल रहा है? प्रांजल बोल रहा है what legends? अब देखो, भले ही ये सेंटेंस आता हो ना आता हो, डिफिकल्ट सा लगता हो, लेकिन एक चीज आपको मालूम है, यहाँ प्रांजल क्वेश्चन सेंटेंस बना रहा है, तो प्रांजल आस्क्ड तो ले ही लेंगे। और थोड़ा आगे बढ़ो, सेंटेंस किससे क्वेश्चन बनाया हुआ है? व्हाट से बनाया हुआ है, यानी WH और HW का इस्तेमाल है। तो यहाँ व्हाट ही अपना क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली वो ही अपना क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली क्या बनेगा? अपना कंजक्शन बनेगा। यहाँ देखो कि वो एक राजवीर ने यहाँ एक माहौल सा क्रिएट कर दिया है जिससे क्यूरियस होकर प्रांजल पूछ रहे व्हाट लेजेंड्स, तुम कौन से लेजेंड्स की बात कर रहे हो? तुम कौन से लेजेंड्स की बात कर रहे हो? तो ऑब्वियसली क्यूरियसली अगर डालेंगे अच्छा रहेगा। नहीं आता ये सारी चीजें डालने का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रांजल आस्क्ड क्यूरियसली
अगर यहां आप क्यूरियसली डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा. डोंट बी मिसअंडरस्टूड विथ सच वर्ड्स. ओके, सो प्रांजल आस्क्ड क्यूरियसली, ना लिखो तो भी चलेगा. व्हाट लेजेंड्स. अब देखो व्हाट लेजेंड्स वाला सेंटेंस यहां से देखो तो व्हाट लेजेंड्स वैसे का वैसा. अब व्हाट लेजेंड्स के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. यहां देखो प्रांजल पूछता तू कौन से लेजेंड्स की बात कर रहा है, तो कौन से लेजेंड्स की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली व्हाट लेजेंड्स. उसके बाद क्या लेंगे, ही के बाद क्या आएगा, वॉज टॉकिंग अबाउट. तो बढ़िया सा सेंटेंस कुछ इस तरह से याद रखिएगा इसको, अगर बोर्ड की एग्जाम में आ जाता है तो ये बिल्कुल आपको भूलना नहीं है कि प्रांजल आस्क्ड क्यूरियसली व्हाट लेजेंड्स ही वाज टॉकिंग अबाउट. अब नीचे राजवीर का रिप्लाई क्या रहता है, वेल दैट इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर. तो किस तरह से बनाएंगे, राजवीर रिप्लाइड दैट देयर वाज द वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर. सो काफी इजी, आसान तरीके वाला पैराग्राफ हमने खत्म तो जरूर से किया, लेकिन वन थिंग इज दैट कि दो सेंटेंस बड़े अच्छे वाले इसमें अपने को जानने को मिल ही गए. ओके, तो पहला वाला सेंटेंस तो इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा कि पहला वाला सेंटेंस कौन सा है. तो पहला वाला सेंटेंस अपना यही है कि सबसे पहला वाला सेंटेंस एब्सोल्युटली यही बन गया कि भाई नो वन रियली न्यू हु हैड डिस्कवर्ड टी बट देयर वर मैनी लेजेंड्स. और दूसरा वाला ध्यान से देखिएगा, व्हाट लेजेंड्स. सो प्रांजल आस्क्ड क्यूरियसली व्हाट लेजेंड्स ही वाज टॉकिंग अबाउट. तो इतना कुछ अपने को ले ही लेना है. चलिए, तो दैट वाज क्वाइट ओके फॉर दिस पैराग्राफ. नाउ वी आर मूविंग टॉवर्ड्स गाला पेपर नंबर 6. तो चलिए उसका पैराग्राफ भी देख ही लेते हैं. ओके फाइन, बढ़िया 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 वाला है, वल्ली वाले लेसन से हैं. ओके, मैडम राइट्स दी बस. तो देखिए ध्यान से, समबडी फ्रॉम द पैसेंजर सेड लिसन चिल्ड्रन. बड़ा छोटा वाला है, लिसन चिल्ड्रन. ओके, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. अब ध्यान से यहाँ पे देखो तो जो पैसेंजर यहाँ पे बोल रहा है, वन ऑफ द पैसेंजर जो यहाँ पे बोल रहे हैं, वो एक नहीं दो नहीं तीन तीन सेंटेंस बोल रहे हैं. आप पूछोगे सर कैसे. सबसे पहले वो बोल रहा है लिसन चाइल्ड, उसके बाद में ही इज मेंशनिंग यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, और तीसरा वाला कौन सा है, सीट डाउन. तीसरा वाला कौन सा है, सीट डाउन है. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी पैसेंजर है वो कितने सेंटेंस बोल रहा है, तीन तीन सेंटेंस बोल रहा है. चलिए तो आगे देखते हैं. देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटीली. हॉटीली का मीनिंग होता है प्राउडली. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. अब ध्यान से देखो, यहां पे भी अगर देखोगे तो जिस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है तो शी सेड. ओके, यानी जो पहला वाला सेंटेंस है देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड एंड आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. दोनों के दोनों सेंटेंस शी यानी कि वल्ली बोल रही है. ये टेक्स्ट बुक का है तो आपको मालूम होना चाहिए कि शी इज वल्ली हियर. द कंडक्टर चाइम्ड इन. क्या बात है, चाइम्ड वर्ड का इस्तेमाल हम पैराग्राफ में भी करेंगे. ओके, ओ सर, सर आया, याद कीजिए अगर सर या मैडम या योर हाइनेस या योर मैजेस्टी आ जाए, ऐसे वर्ड अगर दिख जाए तो विथ रिस्पेक्ट लेंगे. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. क्या बात है, बढ़िया वाला पैराग्राफ है. लेट्स बिगिन विद द पैराग्राफ. तो देख लीजिए आंसर भी इसके साथ. ओके, चलिए. समवन फ्रॉम द पैसेंजर एडवाइज्ड वल्ली. आप बोलोगे सर टोल्ड बोले, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा एडवाइस कहां से आ गया. तो देखो यहाँ पैसेंजर वल्ली को सीरियसली एडवाइस करेगा, लिसन चाइल्ड, बेटा तुम सुनो, बेटा तुम सुनो, क्योंकि वल्ली किसी की बात सुन नहीं रही है. शी बिहेव्ड वेरी एरोगेंटली, यू नो दैट वेल. सो लिसन चाइल्ड. सो लिसन माने उनको सलाह दे रहे हैं. लिसन, अगेन आई एम टेलिंग दिस कि लिसन से सेंटेंस की शुरुआत है, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस. अब जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 से हो जाए, प्लीज से हो जाए या डोंट से हो जाए, प्लीज V1 या डोंट, इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस. तो ऑब्वियसली इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, वार्न, फ्राइटन, थ्रेटन्ड ही रहेगा. तो किस तरह से बनाएंगे, तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा. समवन फ्रॉम द पैसेंजर्स एडवाइज्ड वल्ली टू लिसन. एडवाइज्ड वल्ली, यहां मैं शी की जगह पे मैंने वल्ली यूज किया है ताकि एक अच्छी इंप्रेशन अपने पेपर चेकर पे हम डाल सके. एडवाइज वल्ली टू लिसन. अब टू लिसन चाइल्ड का कुछ बनता नहीं है, यहां लविंगली लिखना हो तो लिख सकते हो. एडवाइज वल्ली लविंगली टू लिसन, ऐसा करोगे तो भी चलेगा. विथ लव लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, अब दूसरा वाला देखो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट. अब यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, उसके बाद में फुल स्टॉप भी दिखता है. यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, ये सेंटेंस कैसा वाला है, असर्टिव. असर्टिव ने तो जोड़ेंगे किस तरह से, तो जोड़ेंगे एंड एडेड दैट से. तो आएगा एंड एडेड दैट शी शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, एंड एडेड दैट शी शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट. ओके, क्योंकि दूसरा वाला तो असर्टिव है. असर्टिव है तो एंड एडेड दैट से बढ़ के कुछ है नहीं.
लास्ट वाला देखो, सिट डाउन, और लास्ट में बेचारा बोल रहा है बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ओके, सो सिट डाउन, यहाँ सिट से सेंटेंस की शुरुआत है। अगेन इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। जब भी कभी इंपरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की बात आती है तो मैं रेकमेंड करूंगा इसी पैराग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा। सिट डाउन, तो यहां अगेन दोबारा वो एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा बैठ जाओ, एंड अगेन एडवाइज्ड टू सीट डाउन। इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, वॉर्न, फ्राइटन, थ्रेटन, 2 + V1, ये की याद रखिएगा। सो एंड अगेन एडवाइस टू सीट डाउन। अभी जरा आगे देखिए, there is nobody here who is a child, she said haughtily, I have paid my 30 paise like everyone else। यहाँ पे वल्ली 2 सेंटेंस बोल रही है, लेकिन वल्ली हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया तो she से काम चला लेंगे। यहाँ पे देखो, there is nobody here who is a child, ये जो कोई भी सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। बनाएंगे किस तरह से, तो सिंपल तरीके से इस तरह से बनाएंगे, she told haughtily that। ये जो अच्छे वाले वर्ड जो रहते हैं ना उसको यूज कीजिए पैराग्राफ में, अच्छा लिखता है। She told haughtily that there was nobody there, ये भी अच्छा है, there was nobody there, पहला there तो दिखता ही है, इसका was किया है, nobody here का there किया है, so there was nobody there who was a child। क्या बात है, who was a child। okay, and added that, क्यों and added that, तो ध्यान से देखो, I have paid my 30 पैसे like everyone else, ये कौन सा वाला सेंटेंस है, असर्टिव है, तो जोड़ेंगे किस तरह से, वही अपना पुराना वाला, and added that she had paid her 30 पैसे like everyone else। so simple is this, has का head हमने कर लिया। लास्ट वाला बढ़िया वाला सेंटेंस, the conductor chimed in, oh sir but this is a very grown up madam। अब कंडक्टर उस पैसेंजर को बता रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी ही ग्रोन अप सी मैडम है। ओके, आप किसको सलाह दे रहे हो भाई, तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। द कंडक्टर chimed in and informed the passenger with respect। अब ध्यान से देखो, लास्ट वाला जो सेंटेंस है वहां कंडक्टर वल्ली से बात नहीं कर रहा, कंडक्टर उस पैसेंजर से बात कर रहा है। वो बिल्कुल उन दोनों के कन्वर्सेशन में कूद पड़ता है, चाइम्ड इन करता है और बोलता है कि भाई सर आप किससे बात कर रहे हो यार, ये तो बड़ी ग्रोन अप सी मैडम है। ओके राइट, तो यहाँ वो पैसेंजर से बात कर रहा है और सर, ही इज स्पीकिंग सर टू दैट पैसेंजर, तो विथ रिस्पेक्ट वाली फैक्टर भी यहाँ पे आता है। तो मैंने देखो सेंटेंस को किस तरह से बनाया है, द कंडक्टर चाइम्ड इन एंड इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो इन्फॉर्म दैट आप ले सकते हो। आप बोलोगे सर मेरे को ये इन्फॉर्म में पता नहीं चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंड टोल्ड दैट ले लो, टोल्ड द पैसेंजर विथ रिस्पेक्ट दैट, तो ऐसा कर लोगे तो भी चलेगा, या इन्फॉर्म्ड द पैसेंजर विथ रिस्पेक्ट दैट, ऐसा कर लोगे तो भी चलेगा। ओके, अब दैट ले लिया तो बट की कोई जरूरत नहीं है, शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ओके, और लास्ट में ले लिया शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अब शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम मैं मानो ना पढ़ता हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, दैट वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। ओके, या शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम की जगह पे ऊपर वाला ही सेंटेंस जिसका क्या करेंगे, दैट वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। आप कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर गालास पेपर नंबर 6। सारे के सारे मैंने पैराग्राफ गाला के इनडायरेक्ट स्पीच के आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। ध्यान से सुनिए वीडियो, पूरा देखिए वीडियो, ताकि आपको ये सारी चीजों में कहीं पर भी दिक्कत न आने पाए। बस हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।